हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेंद्र मेहता। मैं एलआईसी के लाइफ इंश्योरेंस को डील करता हूँ, इंश्योरेंस एजेंट हूँ। और मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैंने जितने भी क्लाइंट से मिलता हूँ आजकल, मोस्टली क्लाइंट हमारे ये ऑब्जेक्शन लेते हैं कि इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है, एलआईसी जो है वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा लेता है, प्रीमियम बहुत ज़्यादा लेता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो सबसे कम है। वो कैसे कम है वो मैं अभी आपको अगले 5 मिनट में एक्सप्लेन करूँगा। जनरली जब हम कोई भी चीज़ मार्केट में खरीदने जाते हैं तो सबसे उसका जो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है वो फाइनेंस होता है। मीन्स उसकी कॉस्ट आप पे करिए और आप सामान ले सकते हैं। यदि कोई 95 की एज का व्यक्ति जाकर के चार्टर्ड प्लेन खरीदना चाहे तो उसको वो कंपनी ये नहीं पूछेगी कि आपकी एज क्या है, उसको ये नहीं पूछेगी आपकी हेल्थ क्या है। वो ये पूछेगी कि वो ये बताएगी कि मेरी कॉस्ट इतनी है और आप ये कॉस्ट पे कीजिए और अपना ये सामान ले लीजिए। यदि आप 95 की एज की व्यक्ति का कोई जाकर के फार्म हाउस खरीदना चाहे, वो कॉस्ट 100% पूरी करेगा और वो सामान ले सकता है उसको। परंतु लाइफ इंश्योरेंस के केस में ये नहीं होता है। हम लोग 3 क्राइटेरिया रखते हैं कोई भी चीज़ पॉलिसी देने के पहले लाइफ इंश्योरेंस में। पहला क्राइटेरिया हम लोगों का होता है कि एज क्या है। सेकंड क्राइटेरिया हम लोग हेल्थ देखते हैं। थर्ड पे हम लोग अपना फाइनेंस को रखते हैं। मीन्स यदि आपका हेल्थ अच्छा होगा, आपका एज परमिट करेगा, तो ही हम आपको वो पॉलिसी दे सकते हैं लाइफ कवर। बिकॉज आप कोई भी सामान मार्केट में जाके खरीदते हैं तो आप उसकी 100% कॉस्ट पे करते हैं। यदि आप कोई 10,000 रुपये 10 लाख रुपए का इंस्ट्रूमेंट एफडी आपको लेना है तो 10 लाख रुपए आपको बैंक में पहले जमा करना पड़ेगा। मीन्स आपको पहले सेव करना पड़ेगा, फिर वो आपका प्रोडक्ट क्रिएट करके देंगे। वेयर एज एलआईसी में क्या होता है कि आप पहले प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, आपको 10 लाख रुपए की पॉलिसी दे दी जाती है या 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी दे दी जाती है। उसके बदले में सिर्फ 5% हम पैसा लेते हैं आपसे, आपकी एज और हेल्थ को परमिट करते हुए, देखते हुए, उसकी परमिशन के बाद ही लेते हैं हम लोग। और बाकी का पैसा आप जो है 10, 15, 20 साल की ईएमआई में देते हैं। अब यदि इन बिटवीन किसी को कुछ होता है तो 5 लाख के सामने में 1 करोड़ रुपए का क्लेम एलआईसी हमारी देती है। 65 ईयर से एलआईसी का ट्रैक रिकॉर्ड है। वो कस्टमर का जो क्लेम्स है वो 99.9% सेटलमेंट होता है उसका। अभी तक एलआईसी ने करीब 7.5 लाख क्लेम जो हैं वो सेटलमेंट के दिए हैं, जो कि इंडिया में नंबर 1 कंपनी है इस क्लेम के सेटलमेंट के मामले में। अब यदि कोई कंपनी 95% डिस्काउंट पे 5% पैसा लेकर के आपको रिस्क कवर आपका मैनेजमेंट करने जा रही है तो वो अपने क्राइटेरिया तो देगी। वो खाली फाइनेंस के ऊपर तो आपको कोई भी प्लान बेचने वाली नहीं है, ये तो बनी बात है। और यदि 5 लाख रुपए के सामने में 1 करोड़ रुपए का रिस्क कवर कोई ले रहा है तो वो इससे सस्ता और क्या दे सकता है। मेरा ये मानना है कि लाइफ इंश्योरेंस से सस्ता इस मार्केट में और कोई भी चीज़ नहीं है, जो कि अगर हर एक व्यक्ति के पास एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस होना कंपलसरी है। मैं ज़रूरी नहीं बोल रहा हूँ, कंपलसरी बोल रहा हूँ। बिकॉज इन केस ऑफ एनी अनफॉरसीन, लाइफ इंश्योरेंस का ही प्रोडक्ट ऐसा होता है जो परिवार को संभाल के रखता है। अदरवाइज जो व्यक्ति इस परिवार को चला रहा होता है वो अपने परिवार को ग्रेडिंग वाइज ऊपर ले जाने की कोशिश करता है अपने जीवन पर्यंत। परंतु जब वो व्यक्ति नहीं रहता तो वो जो उसके प्रयास होते हैं वो सारे विफल होकर के जो फैमिली का ग्राफ है वो डाउन द लाइन आ जाता है। यदि वो मीडियम कैटेगरी में है तो वो बिलो मीडियम आ जाता है। मीडियम में बिलो मीडियम वाला है तो वो चैरिटी पे आ जाता है। ये सारे पैरामीटर्स इन लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता तब होते हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से एडवाइस है कि लाइफ इंश्योरेंस एडिक्वेट जरूर लीजिए और एक्सपर्ट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर से लीजिए। थैंक यू सो मच।